नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020-21 के लिए एक खबर निकल के आ रही है जो कि सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि रेलवे ने परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है, जिसके लिए आप देखेंगे अलग अलग पद के लिए अलग अलग टाइप की परीक्षा ली जाएगी। तो क्या है पूरी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए बाकायदा रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाली गई थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं है, तो मैं आपको अखबार के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा कब का अखबार है, तो आप देख पा रहे होंगे पटना, सोमवार 14 सितंबर 2020, पेज नंबर 6 पे ये छपी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पटना सोमवार 14 दिसंबर 2020, पेज नंबर 6 हिंदुस्तान अखबार में ये छपी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या दिया गया है। पूरी की पूरी खबर दी गई है रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा से संबंधित। तो सबसे पहले फर्जीवाड़े के बारे में बताया गया है कि परीक्षार्थियों की तस्वीर दिखेगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में सभी में तस्वीर दिखती ही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। देखिएगा परीक्षा में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो रेलवे में परीक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं होगा, अब आसान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। इस बार उम्मीदवार की फ़ोटो स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। ये पहले भी दिखती थी। तो फॉर्म में भरे हुए फ़ोटो से उसका मिलान कराया जाएगा। इसमें अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ तो लड़के की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अभी तक परीक्षार्थी पहले स्कॉलर को बैठाने के लिए फ़ोटो को ऐसा स्कैन कर देते थे जिसमें कुछ पता नहीं चलता था, और स्कॉलर परीक्षा पास करके दिलवा देते थे। देखिए, स्कॉलर बैठाकर परीक्षा दिलवा कर पास कर लेते थे। इस बार बायोमेट्रिक उपस्थिति के अलावा उम्मीदवारों को कई अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यह पूरी परीक्षा ऑनलाइन 3 चरणों में होगी। जी हाँ दोस्तों, ये परीक्षा 3 चरणों में होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये तो सभी को पता है। इनके अलावा एनटीपीसी की परीक्षा में एक और बड़ा बदलाव किया गया है, जो मैं आपको दिखाया हूँ, यही से यहाँ से दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो देखिएगा। इसके अलावा एनटीपीसी की परीक्षा में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने जिस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की है, उसी में उसका चयन किया जाएगा। पहले एक परीक्षा के माध्यम से सभी पदों के लिए उम्मीदवार चयनित कर लिए जाते थे, यानी एक ही परीक्षा देने के बाद देखिए, जैसे एएसएम, गुड्स गार्ड, सीए, टीए सहित कई पद जो ऐसे होते थे, एक ही परीक्षा देने के बाद आपका सिलेक्शन होता था मेंस देने के बाद। लेकिन अब जो मेंस होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, तो जिस पद आप पीटी एग्ज़ाम देते हैं, पीटी अगर आप पास करते हैं, तब आपको जो नंबर मिलेंगे उस नंबर के अनुसार आपको मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मेंस जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पीटी के अंकों के आधार पे आपका मेंस होगा अलग अलग टाइप का। जैसे गुड्स गार्ड के लिए अगर आपने नंबर क्वालिफाई किया है तो आपका गुड्स गार्ड का ही आपको एग्ज़ाम देना होगा मेंस में। और अगर आपने सीए के लिए टीए के लिए क्वालिफाई किया है तो आपको मेंस में टीए का एग्ज़ाम देना होगा। यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार परीक्षा ली जाएगी। इसी में यही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे समझ चुके होंगे। और देखिए क्या दिया गया है, गुड्स गार्ड, सीए, टीए सहित कई पदों के लिए एक ही साथ परीक्षा चयनित हो जाते थे। इस बार मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को अंकों के आधार पर प्रत्येक पद के लिए चयनित किया जाएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में अलग अलग पदों के लिए परीक्षा देनी होगी। 20 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 20 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस बार बिहार से 15,62,000 से अधिक उम्मीदवार हैं, और वहीं देश भर से उम्मीदवारों की संख्या 1,25,00,000 से अधिक होने की उम्मीद है। इसके अलावा एनटीपीसी की परीक्षा में परीक्षार्थी को 1 नाइट सफ़र करने वाला सेंटर दिया जाएगा, यानी कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो परीक्षा सेंटर आप लोगों को दूर मिलने वाला है, सभी को कम से कम 500 किलोमीटर। और रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा सकती है।
परीक्षा में छात्रों की संख्या को देखते हुए कोविड के नियमों की पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो ये थी बड़ी खबर। और यहाँ पे देखेंगे विशेषज्ञ क्या कहते हैं परीक्षा से जुड़ी हुई बातों के लिए। तो यहाँ पे इधर रेलवे परीक्षा विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म जो आपका बुक आता है उसके अनुसार संस्थान के शिक्षक नवीन सिंह बताते हैं कि बेहतर तरीके से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा मौका है। प्रतिस्पर्धा काफ़ी बड़ी है। बदले गए स्वरूप से बेहतर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा, यानी जितना अच्छा अंक लाएंगे उतना अच्छा पोस्ट मिलेगा। ठीक है। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किए गए उपाय भी अच्छे हैं। इसमें सही उम्मीदवार चुने जाएंगे। अब छात्रों के पास ज़्यादा समय नहीं है। अब बिना समय गंवाए उम्मीदवारों को पद के अनुसार सेट प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। 15,62,000 से ज़्यादा बिहार के उम्मीदवार हैं और 1,25,00,000 से ज़्यादा जो है पूरे देश से इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो जब दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। और कुछ जो जानकारियाँ आती रहेंगी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।